हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों में बात करने वाले हैं क्लास 10 के एक चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय के एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है बच्चों, और इस एक्सरसाइज का फॉर्मूला बस यही है जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर में क्या पढ़ा था कि सर जैसे साइन थीटा है तो ये बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा के, टेन थीटा है तो टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा के, अगर सेक थीटा है तो बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा के। ठीक इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा के, कॉट थीटा बराबर होता है टेन 90 माइनस थीटा के। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से भी समझा हुआ था। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे प्रयोग होगा, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है और इसको हम लोग बहुत जल्द ही समाप्त कर लेंगे। तो ध्यान से अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, बुक मुझे लेना पड़ेगा बच्चों को, क्वेश्चन तो मुझे याद रहते नहीं है। बुक चलिए हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन हैं जिसमें से हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। पहला वाला करेंगे क्योंकि जो सेम तरीके के हैं वो मैं छोड़ दूंगा, वो आप लोग करेंगे, और जो थोड़े से अलग अलग तरीके के हैं वो हम लोग करेंगे। और नीचे दिया है cos 72, इनका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग चौथा वाला करेंगे, तीसरा वाला आप लोग करेंगे। चौथा वाला दिया हुआ है कोसेक, ये तीसरा कर लेते हैं तो आप लोग कहेंगे सर 2 छोड़ के भाग गए ना, ये लीजिए भाई तीसरा cos 48, दोनों एक ही तरीके से होगा, cos 48 डिग्री माइनस में sin 42 डिग्री। कह रहा है कि इनका आप मान ज्ञात कर दीजिए। सर कैसे होगा बताइए, सोचिए, बहुत इजी है, इनका मान ज्ञात करना है। अब इसको सर हम कैसे हल करें, नहीं समझ में आ रहा है सर, आप बता दीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, बस हम लोग साइन को ऐसे ही रहने दीजिए, लिख दीजिए sin 18 डिग्री, कॉस को चेंज कर दीजिए साइन में, क्या लिख सकते हैं इसको सर, लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस में 72 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, साइन 18 डिग्री अपॉन में साइन 18 डिग्री है कि नहीं है? जी सर, कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, हो गया सॉल्यूशन, 1 आपका उत्तर हो गया, खत्म। बहुत हार्ड था ना? जी सर बहुत हार्ड था, इतना डिफिकल्ट था कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर भी नहीं पाएंगे। क्या हुआ यहाँ पे देखिए, हम लोग को पता है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा, या हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, उसी का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, उसी का यहाँ पे प्रयोग किया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा है, सारे फॉर्मूले नहीं नोट किए वो सबसे पहले जाके फॉर्मूले को नोट करें। सारे फॉर्मूले नोट करना बहुत 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 जरूरी है, और सारे फॉर्मूले को समझना भी उतना ही जरूरी है। वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब पहले लेक्चर को, इंट्रोडक्शन लेक्चर को देखिए, उसके बाद से आप एक्सरसाइज को हल करें। चलिए तो ये हो गया, इसमें भी हमको वही ट्रिक लगाना है। देखिए दिया हुआ है, हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग कॉस को इसमें नहीं चेंज करते, इसमें साइन को चेंज कर देते हैं। किसी भी एक को आप चेंज कर सकते हैं, आप उसके लिए फ्री हैं। तो इसमें हम लोग कॉस को ही चेंज कर देते हैं। चलिए आइए कॉस को ही चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा सर, साइन 90 माइनस में 48 डिग्री और माइनस में साइन 42 डिग्री। सर हमको पता है कि यहाँ पे होता है सर, ये आ जाएगा 48 माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा, तो सर आ जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस में साइन 42 डिग्री। सर ये तो 0 आ गया, जी बिल्कुल, तो 0 आ गया तो 0 हमारा आंसर हो गया, खत्म। ठीक इसी प्रकार आपको पहले का दूसरा और पहले का चौथा भी करना है, और इसमें कुछ करना ही नहीं था। बहुत डिफिकल्ट था ना? जी सर बहुत डिफिकल्ट था। चलिए जल्दी से शुरू करिए। पूरे एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला यूज होगा, 90 माइनस थीटा वाला, बस, और कोई नहीं, और कोई फॉर्मूला इसको आने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस आपको एक ही फॉर्मूला आने की जरूरत है, और वो फॉर्मूला कौन सा है, 90 माइनस थीटा वाला। अगर 90 माइनस थीटा वाला आपको फॉर्मूला आता है तो ये पूरा एक्सरसाइज 8.3 आप आसानी से कर पा रहे होंगे। चलिए देखिएगा आगे की हम बात करें तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, क्योंकि आगे की जहां हम बात करते हैं तो आगे मतलब क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए जहां हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए, कह रहा है दिखाइए कि, अच्छा इसमें सिद्ध करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दिखाइए
कि क्या कह रहा है, हम लोग पहला करेंगे दूसरा आप लोग करेंगे। कह रहा है 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री इक्वल टू 1। ये हमें दिखाना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं बार बार कहता हूँ एक ही बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आए, जब भी हमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आए तो हम किसको उठाते हैं, या तो एक को उठाते हैं, एलएचएस को उठाते हैं, आरएचएस के बराबर सिद्ध करते हैं, या आरएचएस को उठाते हैं, एलएचएस के बराबर सिद्ध करते हैं। तो मैं बार बार एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद दिलाता हूं कि जब भी कोई सिद्ध करने वाला प्रश्न आए तो उसमें वही साइड लेते हैं, चाहे वो एलएचएस हो चाहे आरएचएस हो, जो बड़ा हो। जो बड़ा होगा, बड़े को लेकर छोटा करना आसान है, लेकिन छोटे को लेकर बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम कभी भी वही साइड लेंगे जो बड़ा होगा। तो अगर इसमें हम देखें तो क्या हमारा एलएचएस बड़ा है, आरएचएस 1 है। अब 1 लेके ये सिद्ध किया जा सकता है जी, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर 1 लाना बहुत ही आसान है। तो हम किसको लेंगे सर, जो पद बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमारा एलएचएस बड़ा दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे एलएचएस को हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दिमाग से सिद्ध करना है। सबसे पहले तो हम लिख देंगे जो एलएचएस दिया हुआ है 1048, 1023, 1042, 1067। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कहते हैं सर अब ये बताइए हम इसमें से किसी दो को चेंज करवाएंगे। आप यहाँ पे हम किसी दो को चेंज करवाएंगे, यहाँ पे किस में 90 वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बच्चे कहते हैं कब करें, तो देखिए अगर यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो हम चेक करेंगे किन दो एंगल का सम, किन दो कोणों का सम 90 डिग्री है। तो क्या 48 23 का है, नहीं है। क्या 48 42 का 90 डिग्री है, हाँ 42 और 42। देखिए हम उन्हीं के बीच फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिनमें θ1 प्लस θ2 जो होगा वो 90 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 48 प्लस 42, 48 प्लस 42 प्लस 48 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार 23 प्लस 67 किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो हमने दो अपनी कंडीशन बता लिए। अब देखिए दो एंगल आपको मिल गए, इन दोनों का सम भी 90 है, इन दोनों का सम भी 90 है। तो इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे और इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे। ये हमारा तरीका होता है। ये नहीं कि हम इन दोनों को ही चेंज कर देंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे, नहीं, कभी कभी गलत हो जाता है। चाहे कितना भी लंबा दिया हो, अगर 6 भी दिया होगा 7 भी दिया होगा, तो हम इसी फॉर्मूले को अपनाएंगे। जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा उनमें से किसी एक को हम चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे किसको हम चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं दोनों में से। तो आइए हम इसको चेंज कर देते हैं। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे सर, LHS इक्वल टू कॉट 90 माइनस में 48, ठीक है। और इसको भी चेंज कर दिए, नहीं इसको मत चेंज कीजिए, 23 को 23 रहने दीजिए। 1042 में कोई परिवर्तन नहीं, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा सर, कॉट 90 माइनस में 67 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा कॉट 42 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और कॉट 23 डिग्री। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर हम पीछे के क्वेश्चन में कॉट को 10 में चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप 10 को ही कॉट में कर दें। क्यों भैया, इसलिए क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 लाना है और 1 लाने के लिए हमें कटाना पड़ेगा। कटाने के लिए कॉट आएगा तभी तो नीचे जाएगा, तो 10 हो जाएगा। जी सर, बस हल हो गया फॉर्मूला। देखिए क्या करना है यहाँ पे। अब LHS, क्या आप सभी को नहीं पता है कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/10 थीटा, होता है कि नहीं होता है? जी सर बिल्कुल होता है। फॉर्मूले में इंट्रोडक्शन लेक्चर के फॉर्मूले में मैंने ये चीज़ भी लिखवाया था। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 42 डिग्री मल्टीप्लाई में 23 डिग्री। आप चाहें तो इसको आगे लेके आइए, 1042 वाले को सब मल्टीप्लाई में तुम आगे ला सकते हो। 1042 डिग्री मल्टीप्लाई में 1023 डिग्री मल्टीप्लाई में 1/कॉट को चेंज करें 23 में 23 डिग्री, ठीक है। या आप चाहें इसको नहीं चेंज करना चाहते तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। दोनों में करके दिखा देता हूँ। इसको हम चेंज करते तो 1/कॉट 23 डिग्री, इस 10 को हमने चेंज कर दिया कॉट में, इनटू में कॉट 23 डिग्री। कोई भी आप फॉर्मूला लगाएं चीज़ें सेम ही आएंगी, कुछ गड़बड़ होने वाला है नहीं। तो कट जाएगा 1 × 1 क्या आ जाएगा 1, और यही क्या है हमारा RHS है, और यही हमें प्रूफ करना था। बहुत हार्ड था ना, बहुत हार्ड था ना, बहुत हार्ड था, बहुत डिफिकल्ट था। आप लोग तो भैया करने में आप लोगों को बहुत समस्याएं हुई होंगी ना, बिल्कुल सर, बहुत मारेंगे।
तो ये कितने छोटे छोटे ट्रिक पे होने वाले क्वेश्चंस हैं। बस कैलकुलेशन करना आपको आने चाहिए, छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए, कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत आसानी से, जिसे हम कहते हैं ना, बहुत आसानी से आप इन सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान दे देकर। और वही थोड़ी थोड़ी सी ध्यान अगर आप नहीं देते हैं, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें भूलते जाते हैं, तो फिर आपको नुकसान दे सकता है। देख सकते कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, कितना छोटा छोटा फॉर्मूला इसमें लग रहा है। चलिए, और यही सारे फॉर्मूले आगे भी आपको काम आएंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे फिर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए यदि, अच्छा इसमें दिया हुआ यदि tan 2a बराबर है तो 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, अब न्यून कोण क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि न्यून कोण के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को न्यून कोण के बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है न्यून कोण। सर न्यून कोण, जी बिल्कुल। देखिए अब सब चुप हो गए। सर वे कोण जो 90 अंश से कम हो, बहुत बढ़िया, जिसने बताया बहुत अच्छी बात है। वे कोण जो 90 अंश से कम हो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 7 क्वेश्चन ही है टोटल, यदि tan 2a बराबर cot tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है, जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां 2a एक, बताया ना न्यून कोण क्या होता है सर, 90 अंश से कम, 2 एक न्यून कोण है, ठीक है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान ज्ञात कीजिए, बहुत आसान है। पहले तो हमें जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लेके चलेंगे, कोई अंतर्यामी थोड़ी ना है कि कर लेगा, कौन कर पाएगा, जो भाई जो चीज़ दी हुई है उसको हम लोग लेके चलेंगे। तो आंख बंद करके कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, क्या दिया हुआ है सर, बस यही तो दिया हुआ है, तो इसको लिख लीजिए tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस में 18, ठीक है। अब इधर भी कॉट में है, इधर tan में, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, tan में चेंज करेंगे, लिख देते हैं कॉट, इसको कॉट में चेंज कर लीजिए, कॉट 90 माइनस 2 है क्योंकि ये न्यून कोण है, ठीक है, इक्वल टू कॉट a माइनस 18। अब दोनों तरफ सेम है तो हट जाएगा अपने आप, 90 माइनस 2a इक्वल टू में a माइनस में 18। a को इधर लेते आइए, इसको इधर लेते आइए, तो क्या हो जाएगा सर, ये सर हो जाएगा आपका 2a को उधर ला रहे हैं तो 2a प्लस a, और 90 आपका 2 इधर गया, 18 आपका इधर आएगा, 90 प्लस 18, 3a इक्वल टू में 108, a अपॉन में 108 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 टाइम्स में 6 टाइम्स 36, तो आपका जो a हो गया वो 36 डिग्री, खत्म। बताइए बहुत हार्ड था, डिफ़िकल्ट है तो भाई बता सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, यही लगाना था। कुछ बच्चे यहाँ पे मत कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कैसे आप लेके आ गए हैं, देखिए कुछ यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये स्टेप कैसे आपका हो गया, तो देखिए कुछ नहीं हुआ इस स्टेप में, ये था आपका 90 और 18 को इधर लाया तो 90 प्लस 18, और a इधर था, 2a को उधर ले गए हैं तो 2a, इसी को सीधा करके हमने लिख दिया है, ठीक है, उसी स्टेप को हमने सीधा करके लिख दिया। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें प्रूफ करना था, नहीं सॉरी, एक वैल्यू निकालनी थी और एक ही वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। अगर आपका अब ये हो गया हो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आइए, कह रहा है यदि, अच्छा इसमें सिद्ध करना है, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू यहाँ इतना, तो कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो आइए, और फिफ्थ वाला तो आप लोग खुद से करेंगे, फिफ्थ वाला फिर a का मान निकालने के लिए कह रहा है, फिफ्थ वाला एकदम 3 की तरह है, तो वो आप लोग करेंगे, 4 वाला मैं आप लोग को बताऊंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना तो भाई बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग क्वेश्चंस में ध्यान नहीं देंगे, हम करवाते जाएंगे, तो फिर आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। फ़ायदा उन्हीं को होगा जो चीज़ों को समझेंगे, रटने वालों को फ़ायदा होने वाला नहीं है। अभी लगेगा कि आ जाएगा, बाद में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि tan a इक्वल टू cot b, tan a इक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करें सर, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए
ए प्लस बी इक्वल टू 90, ए प्लस बी इक्वल टू में 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो देखिए जो प्रूफ करने के लिए कह रहा है उसको छूछा मत कीजिए, जो दिया हुआ है उसको उठा लीजिए। तो क्या दिया हुआ है सर, सिंपल सा tan A इक्वल टू में कॉट भी दिया हुआ है, किसी एक को चेंज कर लीजिए, tan को ही चेंज कर लिए, tan A इक्वल टू क्या जाएगा कॉट 90 माइनस, काट दीजिए भैया, हट जाएगा कॉट से कॉट, तो 90 माइनस A इक्वल टू में B बचेगा, एक उधर लेते चलिए, तो 90 इक्वल टू में इसी को A प्लस बी इक्वल टू में हम 90 लिख सकते हैं, खत्म, हेंस प्रूफ। बहुत हार्ड एक्सरसाइज था, बच्चों को करने में बहुत दिक्कत होगा ना, पकड़ के मारने लायक हो तुम लोग। चलिए ये हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाला आप लोग अपने से करेंगे। 6 वाला कह रहा है यदि ए बी सी, 6 वाला मैं बताऊंगा। 7th क्या कह रहा है, साइन ए प्लस थीटा और 45 के बीच के कोण को त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। ये आप लोग खुद से करेंगे 7th वाला। 6 वाला मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि 6 वाला थोड़ा सा हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाए, और वही बच्चे कंफ्यूज होंगे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, जिनको ये नहीं पता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का सम कितना होता है, वही कंफ्यूज होंगे, और कोई कंफ्यूज यहाँ पे होने वाला है नहीं। क्या सर नहीं, सही में? जी बिल्कुल सही में। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाइए। यदि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण हो, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए। क्या दिखाना है? जो दिया हुआ है, दिखाइए साइन सी प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू में कॉस ए बाई 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पहले टिक कर लीजिएगा। किसी एक को लेके चलना है, दूसरा लाना है, लेके कौन चलते हैं? जो सर बड़ा है। लिख लीजिएगा भैया सबसे पहले कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस एक्सरसाइज में कोई 4 नंबर का क्वेश्चन फंसता है या 2 नंबर का क्वेश्चन फंसता है, तो यही क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि दिया हुआ है, पर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं साइड में लिख देता हूँ। देखिए दिया हुआ है साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू में कॉस ए बाई 2। कोई एक को लेके चलिए और एक सिद्ध कीजिए। तो हम क्या लेके चलेंगे? LHS को लेके चलेंगे। सिंपली मैंने बोलता हूँ जो बड़ा है उसको लेके चलिए। तो क्या दिया हुआ है? साइन बी प्लस सी अपॉन में 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, अतः क्या हो जाएगा सर? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू में 180, ठीक है। और चिंता मत कीजिए, और हम लोग इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं? और यहाँ से अगर सर हम लोग देखें, और यहाँ से अगर हम लोग सर देखें, तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से भाग करने पर, क्योंकि सब में 2 से भाग है, तो 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, सब में 2 से भाग है तो हम लोग भी 2 से भाग कर देते हैं। क्या हो जाएगा सर? सर हो जाएगा a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2, ठीक है, प्लस c बाई 2 इक्वल टू में 180 बाई 2। सॉल्व आप करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ए वाले को अलग रखिए, a बाई 2 प्लस, तो क्या हो जाएगा सर? सेम एलसीएम है तो b प्लस सी हो जाएगा अपॉन में 2 इक्वल टू में 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं सर कि एंगल b प्लस एंगल c अपॉन में 2 इक्वल टू में 90 माइनस में एंगल a अपॉन में 2। इतना आपको करना होगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ से बस उसकी वैल्यू रख दीजिए। अब आगे का हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे की चीज़ें सॉल्व हो रही है यहाँ पे। इसकी जगह पे b प्लस सी बाई 2 की जगह पे आपने ये चीज़ सिद्ध किया, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो साइन b प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस में a बाई 2, ये क्या हो जाएगा? कॉस a बाई 2। 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा a बाई 2। और यही हमारा क्या था? RHS था, हैंस प्रूफ।
और इसी के साथ ही आपका एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। बहुत हार्ड था, बहुत डिफिकल्ट था, हमारे बच्चों को करने में तो बहुत समस्याएं होंगी ना। इतना हार्ड एक्सरसाइज आप लोग तो आज तक किए ही नहीं थे। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है, इसलिए बार बार आपसे इस क्वेश्चन के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। देखिए कुछ खास नहीं करना था, कह रहा था 3 कोण है ABC, जो एक त्रिभुज ABC के कोण अंत कोण है। तो कह रहा है अगर दिया हुआ है sin B + C/2 इक्वल टू में cos A/2, सिद्ध कीजिए कि जो sin B + C/2 है वो cos A के बराबर है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले एलएचएस लिख दिया sin B + C/2। अब हम लोग क्या पता था कि जो ABC है ये एक त्रिभुज है ABC, उसी के अंत कोण है। तो हम लोग को पता है किसी भी त्रिभुज जो होता है उससे तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम लोगों ने लिख दिया A + B/C = 180। अब क्योंकि यहाँ पे सभी कोणों के आधे दिए हुए, देखिए A/2 B + C/2, तो हमने क्या किया, सभी कोणों को 2 से भाग कर दिया। दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर तो क्या आ गया, A/2 B/2 C/2, और 180 को भी 2 से, क्योंकि दोनों पक्षों में किया तो 180 भी डिवाइड होगा, तो क्या आ गया A/2 B/2, और 180 से 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 90 आ गया। 2 से 180 को कट किया तो क्या आ गया, 90 आ गया। अब जब 90 आ गया तो हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो आ गया B + C/2। अब हमने क्या किया कि A/2 को पक्षांतर कर दिया, तो B + C/2 इक्वल टू क्या गया, 90 - A/2। अब हमने क्वेश्चंस में B + C/2 की जगह पे 90 - A/2 कर दिया। अब हमारा फॉर्मूला हमको पता था sin 90 - थीटा इक्वल टू sin 90 - थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। sin 90 - थीटा इक्वल टू क्या आ गया, cos थीटा, और यही हमारा RHS था, इसी को हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, यह था आपका एक्सरसाइज 8.3 और यहीं पर ये समाप्त होता है। फिर मिलेंगे बच्चों नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।